Everybody, this is Arvind. In this video, I shall explain to you divorce, which comes under section 13, 13A and 13B of Hindu Marriage Act 1955. Section 13, subsection 1. Any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the grounds that the other party, कोई भी शादी हुआ हो या फिर इस एक्ट के पास होने के पहले या फिर इस एक्ट के पास होने के बाद हस्बैंड या फिर वाइफ डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में जितने भी ग्राउंड्स दिए गए हैं उस ग्राउंड के बेसिस में हस्बैंड या फिर वाइफ डिवोर्स पिटीशन फाइल करके डिवोर्स का डिग्री ले सकता है। तो ये ग्राउंड्स क्या क्या है वो जानते हैं। उसे जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि डिवोर्स का जो केस है वो फैमिली कोर्ट में फाइल होता है। फर्स्ट, जो डिवोर्स केस फाइल कर रहा है उसे प्लेंटिफ बोलते हैं या फिर पिटिशनर बोलते हैं। जिसके ऊपर फाइल किया जा रहा है, मतलब जिनके ऊपर केस किया जा रहा है, उसे बोलते हैं रेस्पोंडेंट या फिर डिफेंडेंट। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 क्या है वो देख लेते हैं। हैज़ आफ्टर द सोमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। यहाँ पर हस्बैंड या फिर जो वाइफ है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, अपने स्पाउस को छोड़कर किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो इस ग्राउंड के बेसिस पर भी डिवोर्स के केस फाइल किया जा सकता है। 1A हैज़ आफ्टर द सोमनाइजेशन ऑफ द मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विथ क्रुएल्टी। रेस्पोंडेंट जो है पिटिशनर को क्रुएल्टी से ट्रीट करता है, उसे मारता पीटता है। 1B हैज़ डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। रेस्पोंडेंट जो है वो 2 साल से या 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के पीरियड में पिटिशनर के साथ कोई संबंध नहीं रखा है, उसके साथ उनसे अलग होकर रह रहा है, कोई कोहेबिटेशन नहीं हुआ है, तो इन दैट केस इस क्लॉज के आधार पर पिटिशनर जो है वो डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। क्लॉज 2 हैज़ सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजियन। रेस्पोंडेंट जो है वो हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गया है। क्लॉज 3 हैज़ बीन इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज़ बीन सफरिंग कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली। रेस्पोंडेंट जो है वो अनसाउंड माइंड पर्सन है या फिर उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पिटिशनर जो उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो इस क्लॉज के बेसिस पे पिटिशनर जो है वो फैमिली कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड एंड टू सच एन एक्सटेंट दैट द पिटिशनर कैन नॉट रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू लिव विद द रेस्पोंडेंट। क्लॉज 4 2019 में ये एक्ट अमेंड हुआ था, उस अमेंडमेंट में क्लॉज 4 को ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो क्लॉज 4 में पहले जो था वो क्या था ये देख लेते हैं। हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम ए विरुलेंट एंड इनक्यूरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। क्लॉज 4 में लेप्रोसी था जो एट प्रेजेंट इस क्लॉज को हटा दिया गया है। क्लॉज 5 हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम वेनेरियल डिजीज इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म। रेस्पोंडेंट को वेनेरियल डिजीज है जिसकी वजह से पिटिशनर उनके साथ नहीं रह पा रहा है। क्लॉज 6 has renounced the world by entering any religious order। रेस्पोंडेंट जो है वो क्या हो गया, वो संत हो गया, साधु हो गया है। क्लॉज 7 has not been heard of as being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of it had that party been alive। रेस्पोंडेंट का 7 साल से कोई अता पता नहीं है, 7 साल से रेस्पोंडेंट क्या है वो लापता है। तो इन डैट केस अगर कोई व्यक्ति 7 साल से ज़्यादा लापता रहता है तो इन डैट केस उसे कोर्ट भी मृत घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है पिटिशनर जो है सिंस रेस्पोंडेंट जो वो 7 साल से लापता है, तो पिटिशनर इस क्लॉज के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, वो डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में टोटल 7 क्लॉज है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A। Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may also present a petition for the dissolution of the marriage by a degree of divorce on the ground। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के बेसिस में भी डिवोर्स पिटिशन फाइल किया जा सकता है। इसमें क्या क्लॉज है वो देख लेते हैं, वो क्लॉज क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। Clause 1 that there has been no resumption of cohabitation right between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of a degree for judicial separation in a proceeding to which they were parties। जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री पास हो गया है। अब जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री पास हो जाने के बावजूद भी 1 साल तक जो
पार्टनर्स के बीच में कोई कोहेबिटेशन नहीं हुआ है, तो इन दैट केस जो पिटिशनर जो है इस ग्राउंड के बेसिस पे भी डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं. क्लॉज 2 that there has been no restitution of conjugal rights as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of a decree for restitution of conjugal rights in a proceeding to which they were parties. रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का डिग्री ऑलरेडी पास हो गया था. रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पास हो जाने के बाद भी 1 साल या 1 साल के ज़्यादा के पीरियड में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई ऐसा जो मैट्रिमोनियल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होता है वो नहीं हुआ है. कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं हस्बैंड का वाइफ के प्रति एंड वाइफ का हस्बैंड के प्रति, वो नहीं हुआ है. तो इन दैट केस इस ग्राउंड के बेसिस में भी, इस ग्राउंड्स पर भी डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं पिटिशनर. सेक्शन 13 सबसेक्शन 2. सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में जितने भी क्लॉजेस दिए गए हैं, जितने भी ग्राउंड्स दिए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वाइफ पे अप्लीकेबल है. इस क्लॉज के आधार पर, इस ग्राउंड के आधार पर वाइफ जो है वो डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं. ये हस्बैंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है. इस ग्राउंड पे हस्बैंड केस नहीं कर पाएगा डिवोर्स, सिर्फ वाइफ ही इस ग्राउंड पे डिवोर्स केस कर सकते हैं. तो क्या है इस क्लॉज में देख लेते हैं. अ वाइफ में ऑल्सो प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड. क्लॉज 1. In the case of any marriage solemnized before the commencement of this act, that the husband had married again before such commencement, or that any other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of the solemnization of the marriage of the petitioner, provided that in either case the other wife is alive at the time of the presentation of the petition. जब शादी हो रहा था, शादी के समय हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा था, मीन्स उसका पहले से ही एक वाइफ था, फिर वो दूसरा शादी कर लेता है. या फिर जब शादी पहला तो शादी उसने कर लिया, फर्स्ट शादी करने के बाद फिर क्या होता है, हस्बैंड जो है दूसरा शादी कर लेता है, बिना फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दिए बिना वो क्या करता है, सेकंड मैरिज कर लेता है. तो इन दैट केस जो है, जो वाइफ जो है यहाँ पर डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं. लेकिन डिवोर्स केस जब वो फाइल कर रही है, एट दैट टाइम जो है जो सेकेंड वाइफ है हस्बैंड का, वो उस समय जिंदा रहना पड़ेगा उन्हें. अगर वो जिंदा है तभी इस क्लॉज के बेसिस में डिवोर्स केस फाइल हो सकेगा. क्लॉज 2. That the husband has since the solemnization of the marriage been guilty of rape, sodomy और bestiality. हस्बैंड जो है वो क्या है, वो रेप, सोडोमी एंड बेस्टिलिटी का आरोपी प्रूफ हो गया है. क्लॉज 3. That in a suit under section 18 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 or in a proceeding under section 125 of the Code of Criminal Procedure or under the corresponding section 488 of the Code of Criminal Procedures 1898, a decree or order as the case may be has been passed against the husband awarding maintenance to the wife, notwithstanding that she was living apart, and that since the passing of such decree or order cohabitation between the parties has not been resumed for 1 year or upwards. वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस किया था एज पर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, या फिर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, या फिर सेक्शन 488 ऑफ द सीआरपीसी. और जब उन्होंने केस किया था तो उन्हें क्या मिला था, डिग्री एंड ऑर्डर दोनों ही मिल गया था इस सेक्शन के आधार पर, इनमें से कोई भी सेक्शन में. तो जब डिग्री या ऑर्डर मिलने के बावजूद भी जो है हस्बैंड के साथ 1 साल तक कोई कोहेबिटेशन नहीं हुआ है वाइफ के साथ, तो इन डैट केस वाइफ क्या कर सकती है, एज पर दिस क्लॉज वो डिवोर्स केस फाइल कर सकती है. क्लॉज 4. दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट वाज solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of 18 years. जब शादी हो रहा था, शादी के समय जो लड़की है वो 15 साल से कम की थी, तो इन डैट केस ये लड़की जो है वो क्या कर सकती है, वो डिवोर्स केस फाइल कर सकती है. लेकिन जब वो डिवोर्स केस फाइल कर रही है तो वो उस समय वो उनका जो एज है, लड़की का जो एज है वो 18 साल से कम होना पड़ेगा. अगर वो 18 साल से ज़्यादा हो जा रही है तो इस क्लॉज के आधार पर वो डिवोर्स केस नहीं कर पाएगी. तो उनका जो एज है वो 18 साल से कम होने का होगा, तभी इस क्लॉज के बेसिस पे वो केस कर सकती है. सेक्शन 13A. अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स बाय प्रोसीडिंग्स. इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट on a petition for dissolution of marriage by a degree of divorce, except in so far as the petition is found dead on the grounds mentioned in clause 2, 6 and 7 of subsection 1 of section 13. The court may, if it consider it just so to do, having regards to the circumstances of the case,
पास इंस्टीट अ डिग्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन। जब डिवोर्स केस हो रहा था तो डिवोर्स केस के समय जो ग्राउंड्स था वो क्लॉज 2, 6 और 7 ऑफ सबसेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 को छोड़कर किसी और ग्राउंड्स पे अगर केस हो रहा है और जज को ये लग रहा है कि नहीं एट प्रेजेंट इन दोनों के बीच में डिवोर्स देना सही नहीं है, अगर ये कुछ महीने साथ में रहेंगे तो इनका जो ये है माने आपस में ये दोबारा मिल सकते हैं, तो जज क्या करते हैं उन्हें डिवोर्स ना देके जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री पास करते हैं। तो एज पर सेक्शन 13A जो है यहाँ पर जज साहब जो है वो जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री पास करते हैं। सेक्शन 13B डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। Subject to the provision of this act, a petition for dissolution of marriage by a degree of divorce may be presented to the district court by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of the Marriage Laws Amendment Act 1976, grounded that they have been living separately for a period of 1 year or more, that they have not been able to live together, and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. यहाँ पर क्या होता है, सेक्शन 13B क्या है, म्यूचुअल डिवोर्स है। इसमें क्या हस्बैंड एंड दोनों क्या होते हैं, वो दोनों एग्री कर लेते हैं कि अब हम लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे, तो वो दोनों टुगेदर क्या करते हैं, वो फैमिली कोर्ट में जाते हैं, जॉइंट पिटीशन फाइल करते हैं डिवोर्स के लिए। तो यहाँ पर सिंस वो लोग एक साथ से ऑलरेडी अलग रह रहे हैं तो उन्होंने वो लोग क्या करते हैं, जॉइंट पिटीशन फाइल करते हैं फैमिली कोर्ट में। क्लॉज 2 ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज मेड not earlier than 6 months after the date of the presentation of the petition referred to in subsection 1 and not later than 18 months after the said date. If the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall, on being satisfied after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized and that the averment in the petition are true, pass a degree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the degree. यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 13 सबसेक्शन बी सेक्शन 13B का क्लॉज 1 के आधार पर दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने क्या किया, एक पिटीशन फाइल किया डिवोर्स के लिए। पिटीशन फाइल करने के बाद जो है उन लोगों का 6 मंथ का समय मिलता है। अगर 6 महीने से 18 महीने के बीच में वो जो पिटीशन फाइल किया है उसे विड्रॉ नहीं करता है तो कोर्ट क्या करते हैं, उन्हें डिवोर्स ग्रांट कर देते हैं। ओके, इसमें एक केस है, केस देख लेते हैं। तपन कुमार गांगुली वर्सेस अपर्णा गांगुली 2017 वॉल्यूम 5 कैलकाटा हाई कोर्ट नोट्स। In this case, judicial separation was passed in 2007. Since then, there has been no resumption of cohabitation between the parties. Learned counsel for the wife submits that his client is interested in cohabitation, but Mr. Chattopadhyay for the appellant is absolutely firm in his behalf that the wife is schizophrenic and his client cannot live with her. 10 years have passed since the degree for judicial separation, and under these circumstances, either of the party has a right to apply to the court seeking dissolution of marriage. The court considered the statement made by both the learned counsel on instruction as noted above as the material on which courts can exercise their jurisdiction under section 13 subsection 1A of the said act. There is no point in postponing the ultimate. The marriage has comes to an end. There is no possibility in the court opinion of reviving it. इस केस में क्या हुआ था, हस्बैंड एंड वाइफ को जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री मिल गया था 2007 में। 2007 में डिवोर्स जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री मिल जाने के बावजूद भी 10 साल तक इन दोनों के बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर जो वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हस्बैंड जो है वो वाइफ के साथ नहीं रहना चाहते हैं। रीज़न है कि वाइफ को जो है सिजोफ्रेनिक नाम का एक बीमारी है, जिनके कारण जो है कि जिसके कारण जो है हस्बैंड जो है वो वाइफ के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। तो सिंस जब इन लोगों ने प्रेजेंटेशन फाइल किया कोर्ट में, तो कोर्ट ने देखा सिंस इन लोगों का जो जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री जो है ऑलरेडी 10 साल पहले पास हो गया था। अगर कोई जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री पास होता है और 1 साल के भीतर अगर इन दोनों के बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं होता तो ऑलरेडी डिवोर्स देना पड़ता है। सिंस यहाँ तो 10 साल ही हो गया और प्लस वाइफ को जो है सिजोफ्रेनिक है, जिसकी वजह से जो हस्बैंड उसके साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो इन डैट केस यहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट जो है ये देखकर उन्हें डिवोर्स ग्रांट कर देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।